हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं और आपका रिवीजन चल रहा है इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स के बारे में हमने कल प्रीवियस सेशन में कुछ पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो देखिए इंटीजर क्या होते हैं, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीजें हमने पढ़ी थी। तो बच्चों यहाँ पे आपने क्या सीखा, एक बार फिर से हम उसको रिकैप कर लेते हैं। प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि भाई नंबर लाइन पे कैसे हम इंटीजर्स को लोकेट करते हैं, कैसे हम वहां पे बताते हैं इंटीजर को। अ लाइन विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर ग्राफिकली इज कॉल्ड नंबर लाइन। ये समझ गए भाई, जो ग्राफिकली नंबर को दर्शाती है लाइन, उसको नंबर लाइन बोलते हैं। This line can be of any length and it has both positive and negative numbers along with zero. ये लाइन, इसकी लंबाई कितनी हो सकती है और इस पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर होते हैं जीरो के साथ। द नंबर ऑन द नंबर लाइन आर मार्क्ड ऑफ एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम ईच अदर। और एक पॉइंट ये भी नोट करने का है कि जो भी नंबर होते हैं ना, वो बराबर दूरी पे, एक दूसरे से बराबर दूरी पे स्थित होते हैं इस नंबर लाइन पे। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। हाउएवर वी डू नॉट नो where to mark negative and where to mark positive number on this number line. We can also find the predecessor and successor of number line using a number line. ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमें नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स नहीं पता इस लाइन पे कहाँ पे लिखने हैं, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि अगर हम जीरो के लेफ्ट साइड जाएंगे तो वहां पे नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे, जीरो के राइट हैंड साइड देखेंगे तो पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, है ना। और सब बराबर दूरी पे हैं, और जो पॉजिटिव नंबर हैं वो एक एक बढ़ते जाएंगे, जैसे आपके नेचुरल नंबर होते हैं। नेगेटिव नंबर क्या होंगे, पहले -1 फिर -2 ऐसे मिलेंगे, है ना, आगे तक। तो इतना तो आपको पता चल गया है बच्चों। अब देखिए, अगर प्रेडेसेसर सक्सेसर निकालना है तो ये भी हमने सीखा था कैसे निकालना है। नंबर लाइन पे कैसे निकालेंगे, टू फाइंड द प्रेडेसेसर ऑफ अ नंबर यूजिंग अ नंबर लाइन वी हैव टू मूव 1 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ गिवन नंबर, है ना। जो संख्या दी होती है उसके लेफ्ट की तरफ, बाईं तरफ मूव करना पड़ेगा 1 यूनिट, अगर प्रेडेसेसर निकालना है। द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी गिव अस प्रेडेसेसर ऑफ नंबर, और इस एक्टिविटी की हेल्प से हमें प्रेडेसेसर मिलता है। विदाउट नंबर लाइन हमने क्या सीखा था बच्चों, प्रेडेसेसर में अगर किसी संख्या का प्रेडेसेसर निकालना है, पूर्ववर्ती निकालनी है, तो उसमें से एक घटा देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 यूनिट लेफ्ट की तरफ चलेंगे नंबर लाइन पे। सिमिलरली अगर हमें सक्सेसर फाइंड आउट करना है, परवृत्ति फाइंड आउट करनी है किसी भी नंबर की, तो नॉर्मली हम क्या करते थे, उस संख्या में एक जोड़ देते थे, ऐड कर देते थे। यहाँ पे हम 1 यूनिट राइट की तरफ मूव करेंगे तो सक्सेसर मिल जाएगा। यही चीज हमने यहाँ पे सीखी है। इसके बाद हम क्वेश्चंस कर रहे थे बच्चों, है ना, क्वेश्चंस करने हैं हमें। तो एक बार इसको देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लिया सबने। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये देख पा रहे हैं, इनका आंसर करना है आपको नंबर लाइन की हेल्प से। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करके और इनके आंसर से बताने हैं, समझ गए। यहाँ पे मैं लिख दूं छोटा है, ड्रॉ नंबर लाइन। ठीक है, तो क्या बोला गया है, वी इफ वी आर एट -7 ऑन द नंबर लाइन, then in which direction should we move to reach -1। अब सबसे पहले इस पार्ट ए के अकॉर्डिंग हमें नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, और उस पे -1 भी आना चाहिए, -7 भी आना चाहिए, उसके बाद हम देखेंगे, है ना। सिमिलरली पार्ट बी है, वी आर एट -2 ऑन द नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव
टू रीच -8। तो यहाँ पे -2 और -8 भी आना चाहिए। चलिए नोट डाउन करके फटाफट सॉल्व करेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन बनानी पड़ेगी इसके लिए। तो ये तो बहुत आसान काम है, ठीक है। अब ये जो नंबर लाइन है, हमें इस पे नंबर प्लॉट करने पड़ेंगे। तो अगर ध्यान से देखें तो दोनों ही पार्ट में हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव तो नहीं है। तो ज्यादा पॉजिटिव नंबर्स का हमें करना ही क्या है। तो नेगेटिव नंबर कहाँ पे लिखते हैं? जीरो के लेफ्ट साइड नेगेटिव होते हैं, राइट साइड पॉजिटिव होते हैं, ये हमें पता है। तो जीरो के राइट साइड जैसे 1 2 3 ज्यादा नहीं लिखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव नंबर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स यानी नेगेटिव इंटीजर्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये लिख देंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। दैट्स इट, है ना। यही सब तो इंटीजर्स हैं, इनमें पूछे गए हैं जो। तो इसके अलावा तो और कुछ नहीं पूछा गया। तो यहां से हमारा काम बन सकता है। अब पार्ट ए करके देखेंगे क्या है इसमें। इफ वी आर एट -7, -7 कहाँ है? ये रहा बच्चों, वी आर हेयर। आप यहाँ पे खड़े हैं और आपको बोला गया है कि देन इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1। -1 किस तरफ है? अगर आप देखेंगे -1 तो इस तरफ है, ये रहा -1, है ना। तो कौन सी डायरेक्शन हुई आपकी? अगर आप देखेंगे तो भाई अगर इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन कौन सी हुई? राइट, है ना। तो ये डायरेक्शन तो हो गई राइट। अगर इस तरफ मूव करना है तो राइट हो गई, है ना, दाईं तरफ। और अगर इस तरफ मूव करना है तो वो लेफ्ट हो गई, बाईं तरफ। तो हमें तो इस तरफ दाईं तरफ मूव करना है ना। यही पूछा गया है, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव। तो आप लिखेंगे वी शुड मूव टू द राइट, है ना। अब पार्ट बी देखिए। पार्ट ए समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। पार्ट बी में बोला है वी आर एट -2। आप -2 पे हैं, ये रहा -2, वी आर हेयर, है ना, वी आर हेयर। और हमें जाना है -8 पे, हमें यहां जाना है। तो अब बताइए, अब इस तरफ जाना है, मतलब अब बाईं तरफ जाना है, टुवर्ड्स योर लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ जाना है, इस तरफ जाएंगे तो ये तो लेफ्ट हो गया, है ना। लिख लेंगे आप इसको फटाफट। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया, नोट डाउन कर लिया ना। इसको भी प्रॉपरली लिख लेंगे, वी शुड मूव टू द लेफ्ट ऑफ -2, है ना। इसी तरह टू द राइट ऑफ -7, ये आ जाएगा। अब अगला सवाल देखिए। देखिए नंबर लाइन के इस तरह से ही आएंगे अगर सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे है ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। सेम चीज है, एक संख्या रेखा बनाइए और जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर करने हैं। विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 3 यूनिट टू द राइट ऑफ -5। -5 के अगर 3 यूनिट राइट की तरफ चले, राइट कौन सा हो गया? ये राइट हो गया बच्चों, है ना। और लेफ्ट ये हो गया। Which number will we reach if we move 4 unit to the left of 3। तो बस आपको नंबर लाइन बना के ये नंबर्स, तो आपको ये नंबर्स रिप्रेजेंट करने हैं नंबर लाइन पे। -5 3 हो गया, और इनके लेफ्ट राइट में 2-3 नंबर्स तक आपको दर्शाने हैं, है ना, ताकि लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ मूव करना हो तो हम वहां तक पहुंच पाए।
तो उसके बाद आप इनके आंसर इजीली कर पाएंगे, नोट करेंगे और जल्दी से सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले हम। और यहाँ पे इस पे कुछ नंबर्स हमें लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कौन से नंबर चाहिए होंगे। एक तो चाहिए होगा -5, और -5 के हम राइट चलेंगे, है ना। तो -5 से इधर लेफ्ट में और नंबर्स तो नहीं चाहिए होंगे। और फिर दूसरा है 3, है ना। -5 के राइट में चलेंगे और 3 के लेफ्ट में चलेंगे। तो हमें ज्यादा कुछ नंबर्स नहीं चाहिए होंगे। 0, 1, 2, 3, बस इससे ज्यादा नहीं चाहिए होंगे हमें, है ना। और नेगेटिव साइड में -1, -2, -3, -4, -5, एक और लिख देता हूं, वैसे हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम पार्ट ए की। देखिए विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 3 यूनिट टू द राइट ऑफ -5। तो कहां पे हैं हम, पहले तो ये समझने की कोशिश करिए। हम हैं -5 पे, वी आर हेयर। और यहां से हमें कितना मूव करना है, 3 यूनिट। और किस तरफ मूव करना है ये दिया हुआ है, टुवर्ड्स राइट, है ना। तो इसके राइट में अगर हम 1 यूनिट मूव करेंगे तो हम कहां पहुंचेंगे, -4 पे। अगर 2 यूनिट मूव करेंगे तो हम पहुंचेंगे -3 पे। और 3 यूनिट मूव करेंगे तो हम पहुंचेंगे कहां पे, -2 पे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं वी विल रीच टू द नंबर -2 इफ वी मूव 3 यूनिट टू द राइट ऑफ -5। ठीक है, -5 के अगर 3 यूनिट मूव किया ना, देखिए 1 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया। अब अगर हम यहाँ पे दूसरे में बोला गया है कि 3 से 4 यूनिट लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, इस केस में हम कहाँ पे हैं ये समझना जरूरी है। पार्ट बी में हम हैं 3 पे, वी आर हेयर। और यहां से हमें लेफ्ट की तरफ, बाई तरफ मूव करना है। बाई तरफ कौन सा हो गया, ये तरफ हो गया। कितने यूनिट, 4 यूनिट। मूव करके देखते हैं, 1, 2, 3 और 4। तो आप कहां पे पहुंचे, -1 पे। लिखेंगे वी विल रीच टू -1 इफ वी मूव 4 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ 3। सिंपल है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अगला क्वेश्चन देखिए अब। तो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग ए नंबर लाइन। पार्ट ए में है 5, पार्ट बी में है 7, पार्ट सी में आप लिख लीजिए नेगेटिव एक नंबर ले लेते हैं -7, है ना। तो प्रेडिसेसर सक्सेसर कैसे बताते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं, नोट करके सॉल्व कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर कैसे बताएंगे हम। तो अगर कोई नंबर लाइन लेते हैं, मैं समझाने के लिए यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है,
तो क्या बोला गया था कि प्रेडिसेसर अगर निकालना है तो किसका निकालना है, 5 का निकालना। तो 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है 5 नंबर लाइन पे। तो अगर प्रेडिसेसर यानी पूर्ववर्ती निकालनी है तो हम 5 के चलेंगे लेफ्ट की तरफ 1 यूनिट, है ना। तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 will be the of 5। कैसे आया, when we move 1 unit to the left of 5, है ना। ये कैसे आया, when we move 1 unit to the लेफ्ट ऑफ 5, है ना। तो प्रेडेसेसर आता है। अब सक्सेसर की बात करते हैं तो 6 will be the successor of 5 when we move 1 unit। सक्सेसर के लिए हमें किस तरफ मूव करना पड़ता है, राइट, ठीक है, दाईं तरफ मूव करना पड़ता है। तो 5 की दाईं तरफ ये 6 आ गया, है ना। ये इसका सक्सेसर हो गया, कितना, 6, और ये 4 प्रेडेसेसर हो गया, है ना, सिंपल। सिमिलरली ये तो पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में अगर देखेंगे तो प्रेडेसेसर क्या हो गया, एंड सक्सेसर। तो 0 है यहाँ पे, 0 के लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो प्रेडेसेसर हो गया जो कि -1 है, राइट की तरफ जाएंगे तो सक्सेसर हो गया जो कि 1 है। सेम चीज -7 के साथ कर लेंगे आप, इसमें -7 ड्रॉ करेंगे और फिर प्रेडेसेसर और सक्सेसर निकाल देंगे। होमवर्क में कर लेंगे ये वाला पार्ट, बाकी नोट डाउन कर लेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, काफी सारे क्वेश्चंस आज हमने प्रैक्टिस किए हैं इसके बेस पे, तो इसको आप घर पे भी रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।